जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके मन में ये बात पक्की बैठ गई है कि हमारा यदि कोई दुश्मन है तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही मेरे दुश्मन हैं, ये हमारे घोर शत्रु हैं। ये बात उनके मन में बैठा दी गई है, यहां लिखा हुआ है। वो अपने द्विजातियों, अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से द्वेष करने वाले हो जाएंगे। और कैसे होंगे? तद्वत् शूद्रास्य केचित् ब्राह्मणाचार तत्परा, वो स्वयं ही पंडित जी बनकर दान लेने लग जाएंगे, स्वधर्म का त्याग कर देंगे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, मेली जनेऊ ले ही कुदाना, ऐसा हो जाएगा। चतुर्थ वर्ण के लोग बड़े बड़े तपस्वी हो जाएंगे और तपस्या के नाम पर वो तंत्र मंत्र जंत्र टटका टोना करने लग जाएंगे, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि का प्रयोग करने लग जाएंगे। इस तरह से अभिचार कर्म करने वाले हो जाएंगे। धनवान व्यक्ति कुकर्मी हो जाएंगे, विद्यावान व्यक्ति झगड़ालू हो जाएंगे, शास्त्रार्थ की जब देखो तब ताल ठोक के चुनौती देने वाले, और कथा उपासना धर्मों के वक्ता हो जाएंगे, धर्म का लोप करने वाले हो जाएंगे। तो हे भगवान, ऐसी भयंकर स्थिति में जहां ऐसी अवस्था संसार की हो जाएगी, उस समय जीवों के कल्याण का साधन क्या रहेगा? धन्य है इन ऋषियों को जो कह रहे हैं, परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु, परोपकार के जैसा कोई धर्म नहीं है। कितनी चिंता करते हैं ऋषि मुनि महात्मा हम सबकी, के इस युग में पैदा होने वाले लोग आत्म कल्याण करना चाहें तो वे कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताओ, ऐसा कोई सरल साधन बताओ जिससे कली के दोषों से मुक्त हो करके और वह अपना कल्याण कर सकें। यह सुनते ही सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने गुरुदेव भगवान व्यास को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आज हम तुम्हें संपूर्ण वेद वेदांत का सार सर्वस्व, पुराणों में जो सर्वोत्कृष्ट है और जो इस लोक परलोक में जीव का कल्याण करने वाला है, कलयुग के दोषों को समाप्त करने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, ऐसे पवित्र शिव महापुराण का उपदेश हम आप सबको करेंगे, उनका उसकी कथा सुनाएंगे। सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिम, जो कलिकाल में शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके धर्म और सदाचार का आश्रय लेकर भगवान शिव की उपासना में लग जाएंगे, भगवान शिव ही उनका परम कल्याण कर देंगे। और इसके बाद महाराज जी शिव पुराण की प्रशंसा में इतने श्लोक हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। तावत कलि महोत्पाता संचरिष्यन्ति निर्भया, यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति जगत्यो। तब तक कलयुग के उत्पात निर्भय होकर विचरेंगे जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। तावत सर्वाणि क्षेत्राणि विविदन्ते महीतले, यावत् शिव पुराण भी नोदिष्यति महीतले। तब तक धर्म क्षेत्रों में विवाद होता रहेगा, हम बड़े कि हम बड़े, जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है। शिव पुराण की बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। इस शिव पुराण का एक श्लोक कोई पढ़े, आधा श्लोक पढ़े, आधे से आधा भी पढ़े तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।
जो शिव पुराण के पोथी का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके शिव पुराण का शिव भक्तों में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। शिव पुराण के पाठ की महिमा के बारे में लिखा है कि एक एक अक्षर के पाठ में गायत्री के पुरुष चरण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो प्रत्येक मास में शिव चतुर्दशी होती है, मास शिवरात्रि शिव चतुर्दशी के दिन जो उपवास पूर्वक जागरण करते हुए शिव पुराण का श्रवण करता है उसका पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय ब्राह्मणों को दान देने से जो पुण्य होता है वह पुण्य केवल शिव पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण का वाचन करने वाला कोई भी शुभ कर्म करता है उसका फल कोटि गुणित हो जाता है। इसमें रुद्र संहिता है। इस रुद्र संहिता का पाठ यदि कोई करे तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी लगा हो तो 3 दिन में वह ब्रह्म हत्या के जैसे पाप से मुक्त हो जाएगा। जो भैरव जी की प्रतिमा के पास मौन होकर के रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार से अलग अलग संहिताओं के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। शिवालय में इसका पाठ करना चाहिए। ये सब शिवालय ही है, भगवान शिव का क्षेत्र है। और लिखा है बिल्व बने, बिल्व वन में पाठ करना चाहिए। स्वामी जी के मन में कैसी अद्भुत कल्पना है। पीछे जितने हैं ना ये सब बिल्व के वृक्ष हैं। हम लोग बिल्व वन में ही बैठे हुए हैं। और जब यह यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ये बिल्व आसपास सब जगह लगाने चाहिए जिससे ये साक्षी रहेंगे। ये शिव पुराण में जो बिल्व वृक्ष जिन्होंने स्वयं शिव पुराण का श्रवण किया वे वृक्ष ही लोगों के घरों में विराजमान होंगे तो उनके सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो जाएंगे। बिल्व वृक्ष के मूल में साक्षात शिव जी विराजमान है। भगवान शिव का स्वरूप उपलब्ध न हो तो बिल्व वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा देने से रुद्राभिषेक हो जाता है। भगवान शिव निरंतर उसमें विराजते हैं। ये वेदतुल्य शिव पुराण है। इसमें पहली विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी विनायक संहिता है, चौथी उमा संहिता है, 5वीं मातृ संहिता है और 6ठी एकादश रुद्र संहिता है, 7वीं कैलाश संहिता है और 8वीं शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, सहस्र कोटि रुद्र संहिता है, वायवीय संहिता है, धर्म संहिता है। इस तरह से 12 संहिताएं इसके विराट स्वरूप में हैं। और इन 12 संहिताओं के अनुसार एक 1,00,000 श्लोकों का शिव पुराण है। बहुत ध्यान से सुने। कितने श्लोक हैं शिव पुराण में? 1,00,000। किंतु व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग बड़े आलसी होंगे, 1,00,000 का तो पाठ करना और सुनना बड़ा कठिन है इनके लिए। तो उन्होंने 1,00,000 के कम करके 24,000 श्लोकों का ये पुराण बना दिया भगवान व्यास जी ने। मूल पुराण तो 1,00,000 श्लोकों का है। और फिर पुराणों की 18 पुराणों की जो संख्या है उनमें ये चतुर्थ पुराण है शिव पुराण। इसमें 7 संहिताएं हैं। भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से पहले 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण बनाया था। भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का, 1 अरब श्लोक वाला। व्यास जी ने हम सब पर कृपा करके उन 100 करोड़ श्लोक वाले पुराण में से 18 पुराण और उपपुराण संक्षिप्त करके बना दिए। और इसका संक्षिप्तीकरण करके भगवान व्यास ने मात्र 4,00,000 श्लोकों में 18 पुराणों को
नियमित कर दिया। शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत् पर वस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रियः सही लभेत परमां गतिं वै। जो पुराणों में श्रेष्ठ शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, जिसमें वेद वेदांत वेद्य वस्तु तत्व का शिव तत्व का निरूपण किया गया है, जो इसको आदर पूर्वक सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। आगे के अध्याय में भगवान व्यास ने साध्य साधन के विचार का निरूपण किया है। साध्य क्या है और साध्य की प्राप्ति का साधन क्या है। ब्रह्मा जी महाराज यहां एक आख्यायिका का वर्णन कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते, पूर्व कल्प में एक बार 6 कुलों के महर्षि परस्पर विवाद करने लगे। कोई कहता था अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, कोई कहता था अमुक नहीं अमुक है। विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हमारा झगड़ा सुलझाइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि संपूर्ण देवता शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, वे भगवान शिव ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वही साध्य हैं। और उन साध्य परमात्मा भगवान शिव की प्राप्ति का साधन जो भक्ति है, उसी को साधन कहा गया। साध्य शिव हैं और उनकी प्राप्ति का साधन भक्ति है। ये साध्य साधन का निरूपण ब्रह्मा जी ने किया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकं सह भूतेन्द्रियै सर्वै प्रथमं संप्रसूयते। सदेवो ब्रह्मा सदेवो महादेवः एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयंतु पर्या भक्त्या दृश्यते नान्यथा कुचित। ये केवल भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए भक्ति उनका साधन है। मुनियों ने कहा, महाराज साध्य और साधन का आप और स्पष्ट करके विवेचन करो। बोले, भगवान शिव के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट जाना, यही साध्य है। और उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करना, यही उसका एकमात्र साधन है। उस साधन को विस्तार पूर्वक बताने के लिए कह रहे हैं कि श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तन तथा, कान से कथा सुनना, वाणी से नाम संकीर्तन करना और मनन से भगवान के नाम रूप लीला का स्वरूप का ध्यान करना। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, इसको महासाधन कहा गया। इसी को वेद ने कहा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। वह महेश्वर श्रवण के योग्य हैं, कीर्तन के योग्य हैं और मनन के योग्य हैं। यही श्रुति भगवती ने कहा है। अब श्रवण कीर्तन मनन, ये तीनों साधन जीवों के कल्याण के उत्कृष्ट साधन हैं। तीनों का आश्रय लेना चाहिए। उसमें श्रवण क्या है, मनन क्या है, कीर्तन क्या है, इस सब को पृथक पृथक परिभाषित किया गया है। गीतात्मना श्रुतिपदेन च भाषया
शंभु प्रताप गुण रूप विलास नाम वाचा स्फुटं तु रसवत्स्तवनं यदस्य तत्कीर्तनं भवति साधनमत्र मध्यम। भगवान शिव के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाला संगीत अथवा वैदिक मंत्र अथवा आपकी अपनी भाषा में आप जो कुछ भगवान शिव की महिमा को गाते हैं वो कीर्तन है। आपको संस्कृत नहीं आती, आप मराठी में भगवान शिव के यश को गा सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में गा सकते हैं। गाते हैं लोग कि नहीं गाते हैं? गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, मैथिली, विद्यापति जी ने भगवान शिव के गुणों को मैथिली में गाया है। भाषया, आप वेद की ऋचाओं से स्तवन करो अथवा आप पुराणों के श्लोकों से स्तवन करो संस्कृत में, अथवा आपकी अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसी भाषा में आप भगवान शिव का यशोगान कर सकते हैं। यहां महाराष्ट्र के भक्तों ने भगवान शिव का भी, वारकरी संतों ने भगवान शिव का भी बड़े भावपूर्वक स्मरण किया है। पंढरपुर के महान संत श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी में गुरुभाव रखने वाली, उनके यहां सेवा करने वाली जनाबाई, श्री जनाबाई का एक अभंग है। संत जनाबाई कह रही हैं कि भगवान श्री महादेव शिव और भगवान श्री राम ये दो नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। श्री राम और श्री शिव जी के ऐक्य का प्रतिपादन इस अभंग में किया गया है। कहते महादेव निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं और श्री राम जी निरंतर महादेव का भजन करते हैं। राम जी सदा शिव जी को पूजते हैं और शिव जी सदा राम जी को पूजते हैं। इसलिए जनाबाई कह रही है, हे प्रेमियों, श्री राम जी को और शिव जी को दो रूपों में नहीं देखना, एक ही रूप में देखना। कहते जो इनकी एकता को समझते हैं वे ही सिद्ध हैं, जो भेद मानते हैं वो कभी सिद्ध नहीं हो सकते। और अंत में जनाबाई यहां तक कहती है कि श्री राम जी और शिव जी शरीर दो हैं, आत्मा तो दोनों की एक ही है, ये एक प्राण दो देह है। यहां तक जनाबाई कह रही है। भजन करी महादेव देवा, भजन करी महादेव देवा, भजन करी महादेवा भजन करी महादेवा। भाई हमको मराठी गाना आता नहीं है तो हम गाएं तो आप लोग ऐसा मत समझना हम तो उल्टा पलटा गाएं तो मन में मत लाना। भजन करी महादेवा देवा, भजन करी महादेवा। राम पूजी सदा शिव, राम पूजी सदा शिव, राम
सदा शिव सदा शिव भजन करी